नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है यूआई डिजाइन, द एब्सोल्यूट बेसिक्स। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया? स्क्रीन पे ध्यान है? चलो शुरू करते हैं। अच्छा, तो स्क्रीन पर देखो, ये जो एकदम पॉलिश्ड प्रोफेशनल वेबसाइट दिख रही है, कभी सोचा है कि ऐसी वेबसाइट्स बनती कैसे हैं? इनके पीछे क्या प्रोसेस होता है? तो इस सवाल का जवाब है यूजर इंटरफेस डिजाइन, यानी कि यूआई डिजाइन। हाँ, यही वो मैजिक है जो डिजिटल प्रोडक्ट्स को इतना आसान और सुंदर बना देता है। तो ये यूजर इंटरफेस या यूआई आखिर होता क्या है? बिल्कुल सिंपल शब्दों में, ये वो जगह है जहां एक इंसान किसी प्रोडक्ट जैसे कि वेबसाइट या ऐप से इंटरैक्ट करता है। स्क्रीन पर जो भी बटन्स, टेक्स्ट, इमेजेस दिखते हैं ना, जिनको यूज करके हम अपना काम करते हैं, ये सब यूआई का ही हिस्सा है। स्क्रीन पे ध्यान है ना? ओके, अब यूआई डिजाइन को और भी आसानी से समझने के लिए हम एक कॉम्प्लेक्स से दिखने वाली चीज को उसके सिंपल छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ेंगे, उसको डीकंस्ट्रक्ट करेंगे। देखो, वेबसाइट्स और एप्स छोटे छोटे इंटरैक्टिव पार्ट्स से बनते हैं। इन्हें हम कहते हैं यूआई एलिमेंट्स। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है लेगो ब्रिक्स। हाँ, जैसे अलग अलग ब्रिक्स जोड़कर हम कुछ भी बना सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही अलग अलग यूआई एलिमेंट्स को जोड़ के एक पूरी वेबसाइट या ऐप बन जाती है। चलो उस वेबसाइट वाली एग्जाम्पल पर वापस चलते हैं। ये ऐड टू कार्ट बटन पर ध्यान दो। ये एक यूआई एलिमेंट है। इसका काम बहुत सिंपल है, यूजर को कोई एक्शन लेने में हेल्प करना, दैट्स इट। और ये साइज सेलेक्टर्स SML XL, ये भी यूआई एलिमेंट्स हैं। इनका काम क्या है? यूजर को कई ऑप्शंस में से एक चॉइस करने देना। तो हर छोटी चीज का एक स्पेसिफिक काम होता है। इस स्टेप का पर्पस समझ आया? कैसे हर एलिमेंट का एक अलग साफ साफ रोल होता है। ऐसे ही कुछ और कॉमन यूआई एलिमेंट्स हैं जो हम और आप रोज देखते हैं, जैसे कि बटन्स, टर्म्स एंड कंडीशंस के लिए चेक बॉक्सेस, कंट्री सिलेक्ट करने के लिए ड्रॉप डाउन्स, सोशल मीडिया के आइकन्स, अपना नाम लिखने के लिए इनपुट फील्ड्स और फोन पे आने वाले नोटिफिकेशंस। ये सब यूआई एलिमेंट्स ही हैं। अच्छा, अब इतने सारे अलग अलग लेगो ब्रिक्स हैं, तो डिजाइनर्स इनको ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं? कंफ्यूजन से बचने के लिए इनको आमतौर पर ग्रुप्स में बांटा जाता है। चलो देखते हैं ये ग्रुप्स कौन से हैं। ज्यादातर यूआई एलिमेंट्स इन 4 मेन कैटेगरीज में फिट हो जाते हैं। पहला, इनपुट कंट्रोल्स, दूसरा नेविगेशनल कंपोनेंट्स, तीसरा इंफॉर्मेशनल कंपोनेंट्स और चौथा कंटेनर्स। चलो इनको एक एक करके थोड़ा डिटेल में समझते हैं। पहली कैटेगरी है इनपुट कंट्रोल्स। जैसा नाम से ही बिल्कुल क्लियर है, ये यूजर्स को सिस्टम में इंफॉर्मेशन यानी जानकारी इनपुट करने देते हैं। जैसे फॉर्म्स में नाम लिखने के लिए टेक्स्ट फील्ड्स, लिस्ट से कुछ सिलेक्ट करने के लिए ड्रॉप डाउन्स, टर्म्स अग्री करने के लिए चेक बॉक्सेस और फॉर्म सबमिट करने के लिए बटन्स। दूसरी कैटेगरी है नेविगेशनल कंपोनेंट्स। ये यूजर्स को वेबसाइट या ऐप में इधर उधर मूव करने में यानी नेविगेट करने में मदद करते हैं। जैसे कुछ सर्च करने के लिए सर्च बार्स, होम आइकन, ऐप के नीचे दी गई टैब बार्स और वो हैमबर्गर वाले मेन्यूज। एनर्जी बनी हुई है ना? फोकस इधर ही है। तो अब हमें पता है कि यूआई एलिमेंट्स क्या हैं और उनकी कैटेगरीज क्या हैं। पर सवाल यह है कि डिजाइनर्स ये डिसाइड कैसे करते हैं कि कौन सा एलिमेंट कहां जाएगा। एंड दैट इज वेयर प्लानिंग कम्स इन। यहां से असली मैजिक शुरू होता है। देखो, फाइनल डिजाइन से पहले डिजाइनर्स एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं जिसे कहते हैं वायरफ्रेम। स्क्रीन पर देखो, साइड बाय साइड। एक तरफ है वो फाइनल पॉलिश्ड वेबसाइट और दूसरी तरफ है उसका एकदम सिंपल सा ब्लैक एंड व्हाइट ब्लूप्रिंट। देखा? स्ट्रक्चर पहले, स्टाइल बाद में। और ये कोट इस बात को बिल्कुल साफ कर देता है। गुड यूआई डिजाइन डजंट हैपन बाय एक्सीडेंट। ये एक सोची समझी वेल प्लान्ड प्रोसेस है। ऐसे ही अचानक से कुछ अच्छा नहीं बन जाता। लेकिन एक सिंपल ब्लूप्रिंट यानी वायरफ्रेम से शुरू ही क्यों करना? सीधा फाइनल डिजाइन क्यों नहीं बनाते? सोचो इसके बारे में 2 सेकंड के लिए। इसका जवाब इस स्लाइड में बिल्कुल क्लियर है। वायरफ्रेम का फोकस सिर्फ स्ट्रक्चर और लेआउट पे होता है, मतलब क्या चीज कहां होगी, उसका फंक्शन क्या है। जबकि फाइनल डिजाइन का फोकस विजुअल अपील पर होता है, कलर्स, फॉन्ट, स्टाइल, यानी चीज कैसी दिखेगी। वायरफ्रेम में फंक्शन को प्रायोरिटी मिलती है और फाइनल डिजाइन में फॉर्म और फील को,
फंक्शन पहले फिक्स करने से आगे जाकर बड़े बड़े चेंजेस से बच जाते हैं। ये डिफरेंस बहुत ज़रूरी है। अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओगे ना। चलो, अब तक जो सीखा है उसको रियल वर्ल्ड में अप्लाई करने की बारी है। थ्योरी काफ़ी हो गई, अब थोड़ा प्रैक्टिकल सोचना पड़ेगा। तो अब आपका मिशन है एक यूआई डिटेक्टिव बनना। रेडी हो इस चैलेंज के लिए? बहुत सिंपल काम है। स्टेप 1, अपनी कोई भी फेवरेट ऐप खोलो, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, कुछ भी। स्टेप 2, उसमें कोई 3 अलग अलग यूआई एलिमेंट्स पहचानो, जैसे लाइक बटन, सर्च बार या प्रोफाइल आइकॉन। और स्टेप 3, गेस करने की कोशिश करो कि वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं। चलो, वीडियो पॉज करो और ट्राई करो। सिर्फ देखने से याद नहीं रहेगा, करके देखना पड़ेगा। तो आज हमने क्या सीखा? हमने यूआई के बेसिक्स समझे, यूआई एलिमेंट्स को जाना, उनकी चारों कैटेगरीज देखी और सबसे इंपॉर्टेंट वायर फ्रेमिंग की वैल्यूज समझी। अब आप डिजिटल वर्ल्ड को सिर्फ एक यूजर की तरह नहीं बल्कि एक डिजाइनर की नजर से भी देख सकते हो। समझ आया? क्लियर है? अब आपका काम है प्रैक्टिस करना। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नेक्स्ट सेशन में हम इसके आगे बढ़ेंगे। ऑल द बेस्ट। कीप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।